ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2021 पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। बजट 2021 presented by the Honorable Finance Minister is pragmatic, prudent, visionary, inclusive and growth oriented and also wise. Finance Minister has struck a fine balance despite a depressed economy, rising inflation, low tax collection, an environment of slow growth. With limited resources, the Finance Minister yet announced a wide array of schemes for several sectors, a philanthropy of jobs, showing our commitment for development as a welfare state for the people of Rajasthan. सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी तो इश्क के इंतहा और भी हैं। ये तो हमारा दूसरा बजट है और आगे आगे आप देखिए हमारी जो कर्तव्य परायणता और संकल्पबद्ध राजस्थान की विकास के लिए वो आपको दिखेगी। जो अभी अर्थव्यवस्था की हालत है, गिरती अर्थव्यवस्था, व्याप्त मंदी का माहौल है, अक्यूट इकोनॉमिक स्लोडाउन, और सेंटर इसके लिए कोई करेक्टिव मेजर्स भी नहीं ले रही। दो मैक्रो ग्रेव इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं, डिमांड साइड कंस्ट्रेंट है, इन्वेस्टमेंट स्टार्व्ड है, ट्विन चैलेंज है। और राज्य की अर्थव्यवस्था को सेंटर की अर्थव्यवस्था से अलग होकर नहीं देखा जाता, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था का राज्य की अर्थव्यवस्था पे गहरा असर पड़ता है। 4 ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं: निवेश, निर्यात, उपभोग, सरकारी खर्च। निवेशकों में अनिश्चितता है, उपभोक्ताओं के अंदर असुरक्षा का माहौल है, निर्यात वृद्धि लगभग शून्य हो गई है, मांग और उपभोग की स्थिति पिछले कुछ सालों में सबसे निचले स्तर पर चली गई। भारत सरकार की योजनाओं के कारण खर्च, कार्यक्रमों के कारण खर्च कम हो रहा है, राजस्व वसूली भी गिर रही है। जीएसटी के कर संग्रह की उम्मीद की अपेक्षा में 1 से 1.5 लाख की कमी आई है। जीडीपी भी गिरती जा रही है, जिसके कारण राजकोषीय घाटा बढ़ता है, जिसका असर पूरे राज्य के ऊपर भी पड़ता है। और इन सारे ग्रोथ स्टैग्नेशन के कारण पूरी ओवरऑल इकोनॉमी, चीजों के मूल्य बढ़ने लग गए। मुद्रास्फीति, जिसे हम महंगाई दर इन्फ्लेशन रेट कहते हैं, 7.5% पहुंच गई और बेरोजगारी भी हमारी बढ़ने लगती है। इसी कारण सरकार के गैर कर राजस्व की हालत की भी बहुत बुरी दशा है। और निवेश, जिसे डिसइन्वेस्टमेंट कह रहे थे कि आप LIC वगैरह से सेंटर अलग तरीके से कर सकती है, जैसे कि स्टेट नहीं कर सकते, उसमें भी ये कोई खास प्रयास नहीं कर रहे हैं। LIC और बैंक ऑफ इंडिया में भारत सरकार ने शेयर खरीदे, तो ONGC ने HPCL में सरकार के शेयर खरीद लिए। एक जेब से दूसरी जेब में कोई प्रभावी बदलाव इससे तय नहीं है। और इस ओवरऑल इकोनॉमिक स्लोडाउन को जो ये ट्रांसलेट हो रहा है, दिस इज ट्रांसलेटिंग इनटू जॉब लॉसेस। बेरोजगारी पिछले 45 इयर्स में सबसे हाई उसके आंकड़े आए हैं। स्टैग्नेंट वेजेस हो गई रूरल इंडिया के अंदर। कंज्यूमर स्पेंडिंग आपकी 40 वर्षों में, 4 डेकेड्स के अंदर 40 वर्षों में आपकी कंज्यूमर स्पेंडिंग सबसे ज्यादा गिरी, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे। इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी थ्योरी के साथ देखा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक लिवर्स, जितने भी 5 उसके कंपोनेंट है, उसके ऊपर आप बिल्कुल विफल हैं। वर्चुअस साइकिल जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, इंक्रीज इन डिमांड देयरफॉर कंजम्पशन resulting in higher investment rate leading to higher job creation which creates greater consumption drive is the need of the hour। बहुत जरूरी है, लेकिन भारत सरकार ने इसकी पॉलिसीज के कारण, उनकी दमनकारी नीति के कारण ये सब कुछ साइडलाइन किया हुआ है। विपक्ष के उपनेता ने IMF की एक नवीनतम रिपोर्ट को कोट किया था और कहा था कि हम कितनी बड़ी फ्रांस को आगे करके हम गए हैं, लेकिन आपने अर्ध सत्य सदन में रखा। आपने IMF की दूसरी रिपोर्ट को कोट नहीं किया। हम 7 संकल्पों के साथ आए, आप 7 बार जीत के आते हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता का लोहा सब मानते हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से मानती हूँ, लेकिन आपकी जो ये कला है बात को रखने की, अपने दल की नीतियों के साथ में अपनी दल की बात रखने में, आप जिस तरीके से किसी बात को रख के सिर्फ वो रखना चाहते हैं, तो IMF की एक रिपोर्ट ने ये भी कहा, जिसे मैं पढ़ के आई वुड लाइक टू कोट: शार्प इकोनॉमिक स्लो डाउन इन इंडिया। और जो दूसरी बात उन्होंने कही, they trimmed the India's growth estimate to 4.8%, citing stress in non-banking financial sector and weak rural income growth। और जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण IMF की रिपोर्ट में कहा गया,
The reassessment also reflects the impact of increased social unrest in these areas. CAA का असर, आपकी विभाजनकारी फैसलों का असर। और एक दूसरी रिपोर्ट और कहती है कि the domestic political climate affects external relations, indeed trade, indeed economy, और उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट यहाँ पर आता है। और इस सब से क्या होता है कि हमारी GDP गिरती है, the key indicators और ये जो lack of credit हैं is slow down of investment, slow down of demand in the market. Credit growth किसी भी economic होती है, it's very important for growth. Credit take off नहीं हो रहा आपका, it's not happening in industries, लोग credit नहीं दे रहे, slow down in consumption हो रहा है, which is जिसके कारण इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज नहीं हैपन हो रही। जब आप बार बार GSV के 3 कंपोनेंट्स को गिनाते हैं, कृषि, उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग, इसका असर भी उस पर पड़ता है। फिर बात आई GDP की आगे, और मुख्यमंत्री जी को राज्य सरकार की नहीं है, सभी राज्यों के योग की भारत की देश की GDP बनती है, देश की स्वयं की कोई इंडिविजुअल GDP नहीं होती। और भारत की अर्थव्यवस्था का राज्य की GSD पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। इसे कोई, हम राजस्थान कोई अलग देश तो है नहीं, और आपकी दमनकारी और इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण ये हो रहा है कि हमारी राज्य की GSDP गिरी, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहे, विकास उन्मुख परियोजनाओं के कारण इकोनॉमी आगे नहीं जा रही, और परिणाम स्वरूप रियल GDP आपकी गिर गई, जिसके कारण हमारी भी गिर रही है। और इसका एक मुख्य कारण जो यहाँ पे कहा, नोटबंदी से बर्बादी पर बोलते नहीं, उस बर्बादी को यहाँ आंकड़े भी आईने दिखाते हैं जब आप कहते हैं कि 3000 कुछ की आपकी GSDP गिर गई। डिमोनेटाइजेशन से राज्य की GSDP पे बहुत गहरा असर पड़ा, क्योंकि 45% हिस्सा भारत के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है, कैश पर निर्भर रहता है फार्मर्स, किसान वर्ग जिससे मैं आती हूँ, जिसकी आप बहुत बात कर रहे थे। MSMEs, उद्योग, जिससे कि MSMEs के लिए हम 19 का एक्ट लेकर आए, और अभी भी हमने उसके अंदर जो चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी इनको खड़ी करने के लिए लाए हैं। लैंडलेस लेबर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की आपने कमर तोड़ दी, और भारी मात्रा में कारोबार बंद हुए, इकोनॉमी पे असर पड़ा और राज्य की GSDP पे असर पड़ा। और इसी GSDP के अंदर आपने कहा कि मैं चाहूंगा कि कोई तो इन बातों को लिखे। प्रतिपक्ष के उपनेता, आपने कहा तो मैं तो आपकी व्यक्तिगत रूप से बहुत फर्माबरदार हूं, तो मैंने खत लिख लिए। 2019-20 10,24,304 करोड़, 19-20 की आ रही 10,20,979 करोड़, 2021 11,33,298 करोड़। कि ये आंकड़े कहां से लेकर आ गए आप, कैसे इन आंकड़ों की पूर्ति करेंगे? मेरा आपके नेतृत्व पे अटल विश्वास है और आपकी क्षमताओं पे, चाहे आपको कोई भी अर्थशास्त्री जुगाड़ का कहे, लेकिन आप जब कहते हैं तो देख कर कहते हैं, लेकिन आप जानबूझकर अपनी दल की बात रखने के लिए आंख बंद कर लेते हैं, इसलिए आपको बहुत तमका देते हैं जुगाड़ के अर्थशास्त्री होने का। 19-20 की जिस आपने जो आंकड़ा आया, पेज नंबर 14, चैप्टर 14, पेज नंबर 199, 14.66, 14 फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूले के मापदंड पे निर्धारित होती है। उससे 79 करोड़ का जो आंकड़ा आया, ये एडवांस एस्टिमेट्स के समायोजन सम्मिलित होने पर आया। 4 प्रोजेक्शंस पे GSDP आती है, एडवांस, रिवाइज 2 और रिवाइज 3, और 4 साल में डेटा सेटल होते हैं। और 20-21 जिसको आप बार बार कह रहे हैं 11,000 आपने ये कर दिया, ये हमारी काल्पनिक नहीं है, हमने अपने मन से इसको 11,000 इतने पे नहीं टिकाया, 11,000 33,229 करोड़। ये 15th फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट का प्रोजेक्शन है 11%, पेज नंबर 77, उसके कारण ये आया है। ये वास्तविक चीज है। शीशे के महल में बैठ कर पत्थर फेंकोगे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपकी नीतियों के कारण ये सारा ठप्पा बैठ गया और आप हमें ही कह रहे हैं। जब सारे अर्थ पहले से तय हो, तब सारे शब्द अपने अर्थ खो देते हैं और आप जानबूझकर आंख बंद कर लेते हैं। हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें? मैं राजस्थान की इकोनॉमी पे दृष्टि डालूंगी। टोटल एक्सपेंडिचर फॉर 2021 एस्टिमेटेड टू बी 2,25,731, 0.4% का एक मार्जिनल इंक्रीज। जो ये कह रहे थे कि एसेट क्रिएशन होता है, ये होता है, और आपने कुछ इंक्रीज नहीं किया।
Total receipts estimated to be 1,80,483, again 0.2, एक marginal increase. Revenue deficit Rajaswa Ghata 12,346 crore, which is less by 15,694 crore compared to 1920. इसकी आप बात नहीं करेंगे. आपने उदय को लाते ही 42% राजस्व घाटा बढ़ा दिया था एक साल के अंदर, हमने 56% कम कर दिया, इसकी आप तारीफ नहीं करेंगे. राजस्व घाटा 2021 targeted to be 33,923 crore, 2.99% of GST, below the 3% of 14th Finance Commission. ये हमारी फिस्कल डिसिप्लिन और प्रूडेंस को दिखाता है. अब आप कहते हैं साहब आपने एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाया, आप कोई एसेट क्रिएशन नहीं करना चाहते, आप तो सिर्फ कमिटेड लायबिलिटीज पे खर्च कर रहे हैं और कुछ करना नहीं चाहते. जब हम फिस्कल डेफिसिट को मेंटेन कर रहे हैं तो हम एक्सपेंडिचर कट कर रहे हैं, हम फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं. हम जब एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं तो नेचुरली फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, तो साहब ये कहते हैं कि आप फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे. चित भी हमारा, पुट भी हमारा. ओवर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज की बात करें, 33.12% ऑफ जीएसटीपी. आई एग्री कि जो 20% की लिमिट है सजेस्टेड बाय द एफआरबीएम कमिटी इन 2019 फॉर क्यूमुलेटिव डेब्ट ऑफ स्टेट्स, उससे बहुत बड़ी है. लेकिन ये तो हम आपसे विरासत में लाए हैं. आप उदय से आप ठप्पा करके चले गए. ये यकायक रातों रात नहीं बदल सकता, ये तो आप भी जानते हैं. और मेजर रीजन इस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के इस आंकड़े का है उदय, जो आपने बिना सोचे समझे अडॉप्ट करी. और जब 15 वित्त आयोग राजस्थान आया तो मुझे मौका मिला उनसे बात करने का. मैं उस दल के अंदर थी और मैंने उन्हें कहा कि जब हमारी इकॉनमी हमारी जैम हो चुकी है और हमने उदय के अडॉप्शन से ये हो चुका है कि आप हमारे को ग्रेंट वगैरह, आपने कोई फाइनेंशियल हमारे को एड नहीं दी, आप इसके लिए कुछ करेंगे. उन्होंने बाइकआउट जब आंसर कर रहे थे उसके चेयरपर्सन एनके सिंह, ही कोटेड एंड सेड, दिव्या you were not compelled to take उदय, who asked you to take उदय. मैं उस वक्त राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रही थी, ये कह नहीं सकती थी कि प्रीवियस गवर्नमेंट की क्या कंपेल्शंस हुई जो उन्होंने उसको अडॉप्ट किया. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एनके सिंह. रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करते हैं. 2021 के अंदर 1,73,404 करोड़, 10% का इंक्रीज है आरई से, जिसके अंदर से 96,625 जो कि 56% राज्य के ओन सोर्सेज से आता है, और 76,779, 44% रेवेन्यू रिसीव्स व्हिच कम फ्रॉम सेंटर एंड शेयर टैक्सेस. सेंटर की खुद की टैक्स रिसीव्स गिर गई. आप हमें कह रहे हो आपकी रिसीव्स लो क्यों आ रही है? कैसे बचोगे जब आपने जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, पूरी इकोनॉमी स्लो डाउन है, आपके सारे सेक्टर्स बीमार उस स्टेट के अंदर चले गए, इन्वेस्टमेंट नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, पैसा नहीं है, सब कुछ ठप है. तो जब पूरे सेंटर का कलेक्शन नहीं हो रहा तो राज्य उससे कैसे बचेगा? मुझे समझ में नहीं आता. ऑफ बजटिंग करते हैं 5 मिनट. ऑफ बजटिंग आप करते हैं, वो तो दिखलाता नहीं आपके उसके अंदर, उससे फिजिकल डेफिसिट आप भी और भी ज्यादा है. और लो जीडीपी, जीएसबी के बहुत सारे कारणों के अंदर जो स्टेट पे असर पड़ा, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन. 15 वित्त आयोग की बात कर रहे थे, अभी वो है नहीं लाहौटी जी यहाँ पर. उनका आप ये नहीं बताते कि आपका पैसा बढ़ गया. आपने 42 से 41% कर दिया, लेकिन जब आपने 32 से 42% करा था तभी भी हमें आइडियली 34 पॉइंट कुछ % मिलता था, और अब लास्ट में तो 31% मिला है सेस सरचार्ज करके, हमें मिलता नहीं है. दूसरी बात जो आपने इस रिपोर्ट की कोट नहीं करी, 15th फाइनेंस कमीशन की इंटरिम रिपोर्ट की, जो स्वयं ये कहते हैं द कमीशन हाईलाइटेड सम चैलेंजेस विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. चैलेंजेस उन्होंने बता दिए. accumulation of large integrated GST credit, high volatility collections, glitches in invoice. मतलब एक flawed GST आपने प्रेजेंट करी, इसको इंटरिम रिपोर्ट में 15th फाइनेंस कमीशन ने भी कहा. और जो आप कह रहे हैं कि इतना 15वीं रिपोर्ट 15th फाइनेंस कमीशन का 6% बता दिया, उसकी आप बात नहीं कर रही है. तो इंटरिम रिपोर्ट है. आपने अभी तो 1 साल एक्सटेंशन किया है टीओआर ऑफ डिफेंस करने के लिए. डिफेंस के बाद देखिए क्या शेयर बनता है स्टेट्स का कट के, तब मानेंगे कि क्या आएगा असली रूप के अंदर. जीएसटी की तो आई लाइक टू कट इट शॉर्ट. जीएसटी को आपने बिना सोचे समझे लागू किया. छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, माइक्रो इंडस्ट्रीज सब इससे हैम्पर हुई. और आप कहते हैं एसजीएसटी तो स्टेट का है, इससे आप कैसे कर सकते हैं? कैसे देखते हैं आपका जब खाने का बिल आता है, सीजीएसटी आए और एसजीएसटी साथ लग के आते हैं, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं. आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन आपकी ये कहने की कला मुझे भी सीखनी पड़ेगी. ये ब्रह्मास्त्र आपको मुझे भी सिखाना पड़ेगा. पावर जनरेशन 50% प्लांट लोड कैपेसिटी में चल रहे हैं. डिमांड खत्म हो गई. 70% इंडस्ट्री, 70% इंस्टॉल कैपेसिटी पे चल रहे हैं. लोगों के पास पैसा नहीं है. एसडीएससी कहां से आएगा? संदर्भ सहित आप मुझे व्याख्या करके बताइए कैसे होगा कलेक्शन, आप कैसे बढ़ा देंगे? राजस्थान कोई आइसोलेशन में थोड़ी रहता है हिंदुस्तान के अंदर. इनकम के सोर्सेज डिप्लीट हो गए.
और यही कारण है कि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, उद्योग सब के सब इतनी बीमारू हालत में कि आपके सारे के सारे कलेक्शंस लो हो रहे हैं। और दूसरी बात, नई चीज जिसको मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूं, जो कि जीएसटी एक्ट के अंदर कहा गया था, which guaranteed in 2017 a compensation for 5 years until 2022 for the revenue losses arising due to GST implementation. The act guarantees states a 14% annual growth on their revenue which was submitted under the GST. और अब आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो कि प्याज और लहसुन नहीं खाती हैं, मैं तो किसान वर्ग से आती हूँ, मेरी हस्ती का गौरव है, उगाते भी हैं, बेचते भी हैं और खाते भी हैं। इन्फ्लेशन रेट पे आपने 7.75 पहुंचा दिया और मजाक उड़ाते हैं आप गरीब स्तर का जो सॉल्व नहीं कर सकते। अब उन्होंने कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ हम कंपनसेशन सेस फंड से ही देंगे और वो कलेक्शन अगर नहीं होंगे तो ठेंगा स्टेट को। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ, योजनागत व्यय की इन्होंने बात करी कि 40 वर्षों में 4 डेकेड्स में इतना कम हो गया, कभी कम नहीं हुआ। आपने इसको भी लहराया और कहा इसको तो आप जानते नहीं है, इसको आपने देखा नहीं। आपने तो देखा भी है, पढ़ा भी और आप जानते भी हैं, लेकिन आपकी जो कला है इसको पक्ष रखने की, उसकी मैं दाद देना चाहती हूँ। आपने कहा 1,16,735 और 2021 में आपने उसको 1,10,200 कर दिया, -6,735 का आपने कटौती कर दी 40 वर्ष के अंदर। लेकिन आपने इसका ये पेज पढ़ा नहीं, मैं लेके आई, जिसके अंदर उदय की योजना का विवरण दिया है। और आपने जो उदय का 72,000 समथिंग का आपने लोन लिया, उसको आपको 5 साल में अदायगी करनी थी और जिसकी लास्ट किश्त 19-20 के अंदर 14,721 गई। अगर आप उसको घटा दें तो वास्तविक योजना का प्लान 1,02,003 था और जो कि 10% ज्यादा है। और इसी से संदर्भ में जब आप कहते हैं कि किसान की बात करते हैं, उन 7 संकल्पों में दूसरे नंबर पे, और मैं सबसे पहले उस संकल्प की बात करूंगी क्योंकि मैं किसान वर्ग से आती हूं। विषमताओं से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण मैं इस सदन में किसान वर्ग की आवाज बनी हूं और उसी विषम परिस्थितियों के कारण अपनी खेती स्वयं भी संभालती हूं। मैं उनकी आशाएं, परेशानी और पीड़ा को जानती हूं। इसी विषम परिस्थितियों के कारण अनेकों चीजें देखने को मिली और खेती को जब मैंने खुद संभाला तो मुझे पता लगा कि क्या क्या जोर आता है। सो लगता है बदन मेरा उनकी याद में ईंधन की तरह बरसती है, मेरी आंख सावन की तरह। जो भी परिस्थितियां रही, जिस तरह की भी रही, जो मुझे देखने को मिला, सामने को मिला, उसके अंदर समाप्त करें, माननीय समाप्त करें। किसान वर्ग की आपने बात करी कि आप बिजली का आपने कटौती कर दी और आप कैसे किसान को समृद्ध करेंगे। तो बिजली के अंदर भी 15,142 विदाउट उदय इज द वास्तविक चीज है, क्योंकि वो जो 14,000 कुछ उदय की लास्ट अदायगी 1920 में थी, 2021 के अंदर नहीं है। मैं लास्ट पॉइंट पे आ जाती हूँ, अपने क्षेत्र की 3-4 समस्याओं को रखती हूँ। ओसिया में बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा मांग थी, जिसकी मैंने मांग करी थी, मदर एंड चाइल्ड सेंटर जो मुख्यमंत्री जी ने ओसिया को सौगात दी, उसका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। लेकिन भेड़ हल्लाए पानी की परियोजना थी जो 2009 की हमारी सरकार की बजट घोषणा में थी, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो गई थी, लेकिन सरकार बदलने में उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई क्योंकि बदले की राजनीति का प्रतीक थे ये। जोधपुर को तो वैसे ये देखना नहीं चाहते थे और मुख्यमंत्री जी ने 2019 के लोहावट के अंदर इसकी घोषणा करी थी कि ये पुनः चालू हो। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहती हूँ कि विशेष रूप से इस योजना को सम्मिलित कर पानी पिलाने का, आप उन लोगों में, उन ढानियों में पानी पिलाने का जो हमारा संकल्प है उसे पूरा कीजिए, नहीं तो हमारी कथनी और करनी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने जाएंगे। और लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि बुरी तरह से आहत ऐसी स्थिति के अंदर जहां बुरी तरीके से आहत है इकोनॉमी, जिस परिस्थितियों के अंदर वित्तीय परिपक्वता के साथ एक संतुलित और जनमुखी बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया। और आखिर में इन 4 लाइनों के साथ, 1000 बर्फ गिरे लाख आंधियां उठे, 1000 बर्फ गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।